एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उनका ग्रैंड कंपटीशन का तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया होता है, जहां पर अब नेक्स्ट यान किंग फाइट करने गई होती है, जहां पर वो काफ़ी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा देती है। जो देखकर फैंग उसका तारीफ करते हुए कहने लगा होता है कि तुम तो सच में काफ़ी अच्छा की हो, जिससे वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहने लगी होती है मैं तो बस एवरेज ही की थी, अब तुम्हारा बारी आने वाला है। अब इसके बाद में फैंग का बारी आ गया होता है, जहाँ पर उसका अपोनेंट वही स्पेस वाला बंदा होता है, जहाँ पर वो बंदा फैंग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम हेवनली पनिशमेंट की भी पावर को सह लेते हो। फैंग कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर वो बंदा कहता है अगर ऐसी बात है भी तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे स्पेस के पावर को सह पाते हो या फिर नहीं पाते हो। ये बोलकर वो अपने स्पेस के पावर से सांप बनाकर उस पर अटैक करवा देता है। उसका अटैक को आता देखकर फैंग जल्दी से उस सांप से खुद को बचाता है और अपना फाइटिंग व्हील वाले पावर से स्वॉर्ड बनाकर उसका सांप को काट देता है। जो देखकर वो बंदा कहता है तुम थोड़ा सा स्किल्ड हो। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वही सांप बनाकर अटैक करवा देता है। उसके अटैक को काउंटर करते देखकर फैंग सोचता है कि हालांकि इस बंदे के पास में स्पेस का पावर है, लेकिन इसका लेवल कम है। ये सोचकर वो फिर से उसका सभी के सभी सांपों को काट के ख़त्म कर देता है, जिससे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वो कहने लगा होता है कि आखिर तुम किस तरह का सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहे हो जिससे तुम इतनी आसानी से मेरे डिफेंस को ख़त्म कर दिए हो। ये सब बोलकर वो थोड़ा सा गुस्से में उस पर अपना एक दूसरा स्पेशल स्किल से अटैक कर देता है। जो देखकर फैंग कहता है तो क्या यही तुम्हारा फाइनल अटैक है? ये बोलकर वो उसका उस अटैक को भी एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर देता है, मगर फिर भी कुछ एनर्जी का फ्रेगमेंट होता है जो कि आगे निकलकर फैंग की तरफ बढ़ने लगा होता है उसे चोट पहुँचाने के लिए। जो देखकर वो बंदा हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि उस छोटे से स्किल से तुम मेरे स्पेस का पावर को ख़त्म कर दोगे? लेकिन वहीं पर फैंग अपने एक दूसरे पावर से उसके उस पावर को भी ख़त्म कर देता है, उसके उस अटैक को भी न्यूलीफाई कर देता है। जो देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं पर वो रिजल्ट देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उस 8 स्टार वाले बंदे के पास है जिससे वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। आखिर वो बंदा इतना ज़्यादा फॉर्मिडेबल क्यों है जिससे वो स्पेस के पावर को भी आसानी से सह लिया है। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर वो बंदा हार मान लेता है। जो देखकर फैंग उसे उठाते हुए खुद को जीतने देने के लिए थैंक्स कहता है। वो बंदा कहता है कि थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि तुम अपना पूरा पावर का यूज ही नहीं किए हो। तभी ग्रैंड एल्डर अनाउंस करता है कि हमें टॉप 5 मिल गया है, अब हम लोग लूजर में से एक को कम्पीट करने के लिए चुनेंगे। वहीं पर यह अनाउंसमेंट सुनकर यान किंग क्योंग से पूछती है क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहोगी? वो कहते हैं नहीं, टॉप 10 में आकर मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हो गई हूँ, मैं टॉप 10 से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अब से मैं सिर्फ तुम लोगों को चीयर करने पर फोकस करूँगी। वहीं पर जजेस का डिस्कशन के बाद में वो लोग लिन हुई को एडवांस करते हैं। जो सुनकर शू यानी कि लिन हुई की गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो सब देखकर फैंग भी उससे कॉन्ग्रेचुलेसन करने लगा होता है और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट राउंड में ना मिल जाए। वो हमेशा की तरह अपनी अंदाज में कहता है कि तुम यही उम्मीद करो। वो देखकर लॉन्ग उससे पूछता है कि ये लिन हुई बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ तुम ही और शू यान ही उससे बातें कर सकते हो, और वो बंदा तो किसी के साथ में सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। फैंग कहता है कि वो ऐसा ही है, तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी। तभी ग्रैंड एल्डर अनाउंस करते हैं कि अब हम लोग लास्ट राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं और रूल्स टॉप 10 के जैसा ही सेम रहेगा, 1 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 4, 5 वर्सेस 6 सब कुछ सेम रहेगा। ये सुनकर फैंग जल्दी से यान किंग से उसका नंबर पूछने लगा होता है कि तुम्हारा नंबर कौन सा है। वो बताती है कि मेरा नंबर 6 है, वैसे तुम्हारा क्या है? अपना नंबर देखकर फैंग थोड़ा सा चैन की सांसें लेते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि हम लोग मैच नहीं हुए हैं, अगर तुम जीत नहीं पाओगे तो सरेंडर कर देना। अब इसी के साथ में उनका लास्ट राउंड स्टार्ट हो गया होता है, जहाँ पर लिन हुई वर्सेस रेड हेयर वाला बंदा होता है, जहाँ पर जैसी बैटल स्टार्ट होते ही कि वो बंदा लिन हुई पर अटैक कर देता है, मगर उसका अटैक लगने से पहले ही लिन हुई उसके नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। जो देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर उसे ढूंढने लगा होता है कि आखिर वो चला कहाँ गया। वहीं पर वो सब देखकर सभी ऑडियंस से बातें करने लगे होते हैं कि आखिर वो बंदा अचानक ब्लू स्मोक में कैसे बदल गया। एक बुढ़ा कहता है कि ये स्टील्थ आर्ट कहीं लेजेंडरी वैनिशिंग आर्ट तो नहीं है ना। उनकी बातें सुनकर लोग यानदोंग से पूछते हैं कि तुम्हें तो सब कुछ पता होता है ना, तो तुम बता सकते हो कि ये वैनिशिंग आर्ट क्या है। यानदोंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है। लेजेंड ये कहते हैं कि पास्ट में जिसके पास पे ये वाला टेक्निक था वो 100 रेस कॉन्टिनेंट को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया था और वो बंदा काफ़ी सारे फॉरेन रेसेस को भी ख़त्म कर दिया था। उसकी बात सुनकर लॉन्ग कहता है कि वो स्टूडेंट ये वाला मूव को परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब ये लिन हुई बंदा ऑर्डिनरी नहीं है।
वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर उसका अपोनेंट अभी भी लिन हुई को ढूंढ नहीं पा रहा होता है और उसे किसी तरह से ढूंढने की कोशिश करते ही जा रहा होता है। उन सबसे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है, लेकिन तभी लिन हुई उसके गले पर उसे डराने के लिए अटैक कर देता है, जिससे उस बंदे की फटके 4 हो जाती है और वो तुरंत सरेंडर कर देता है। वो सब देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि क्या लीथल टेक्निक था, अगर वो बंदा ऑफ गार्ड होता और उसे डॉज नहीं कर पाया होता तो उसका काम ऐसे ही तमाम हो जाता। अब इसके बाद में नंबर 3 और नंबर 4 के स्टेज पर बुलाया जाता है। फैंग का नाम सुनकर फैंग के दोस्त उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीयर करने लगे होते हैं। तो वहीं पर फैंग का ओपोनेंट इस बार लिंग यूसेन होता है, जो फैंग से कहता है कि मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। उन्हें देखकर यान किंग शू यान से पूछती है कि वो लिंग यूसेन तो जियो हाउस का मेन श्रम कार्ड है ना, ब्रदर हाउ ठीक तो होगा ना। वो कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। हेवन ने थोड़ा सा डेंजर का सिग्नल दिया है, लेकिन ये कोई बड़ा डेडली कैटास्ट्रोफ नहीं है। वो लकी है क्योंकि हेवन उसके साइड में है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर रिंग में दिखाते हैं जहाँ पर यूसेन अपना वाला स्पेशल टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जो कि किसी ब्लैक होल के बॉक्स जैसा होता है। उसे देखकर फैंग अपना फाइटिंग व्हील से शॉट बनाकर अटैक तो करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके कंट्रोल से बाहर उसका वाइड मार्शल आर्ट्स के बॉडी में से एक ड्रैगन निकलकर उस पर अटैक करने चला जाता है, जिससे फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा होता है कि ये क्या हो रहा है। वहीं पर वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाकर उसको उस टेक्निक को तोड़कर रख देता है, जो देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर वो किस तरह का पावर का यूज कर रहा है। वहीं पर वो देखकर लिंग यूसेन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर वो किस तरह की एनर्जी है जो कि मेरे सुप्रीम डार्क एनर्जी को सह लिया है। दूसरी तरफ में फैंग भी सोच रहा होता है कि देखने में जितना ज़्यादा वायलेंट लग रहा है, कहीं उसका जियो डार्क किंग फिजिक के साथ में कोई डीप ग्रज तो नहीं है ना। वहीं पर वो रिजल्ट देखकर लिंग यूसेन थोड़ा सा गुस्सा और एक्साइटेड हो गया होता है और अपने एक दूसरे स्किल का यूज करने लगा होता है, जिससे वहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उसका बॉडी के पीछे में 2 सिंग वाला पावरफुल डिवाइन शैडो अपीयर हो जाता है, जिससे वहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया होता है कि वहाँ पर मौजूद लोग ठीक से खड़ा रह ही नहीं पा रहे होते हैं। वहीं पर उससे फैंग को भी थोड़ा सा तकलीफ होने लगा होता है और वो कहता है कि लगता है कि इस वाइल्ड फोर्स को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, अगर ऐसी बात हो तो ठीक है मैं इसे छोड़ देता हूँ और कुछ देर के लिए इसे वाइल्डली एक्ट करने देता हूँ। ये सोचकर वो उसे कंट्रोल करना छोड़ देता है, जिससे उसके बॉडी के पीछे में से भी एक बहुत ही बड़ा शैडो अपीयर हो जाता है, डिवाइन शैडो अपीयर हो जाता है और वो जाकर उसके लिंग यूसेन के ब्लू कलर के डिवाइन शैडो से फाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है, जो देखकर कुछ एल्डर बातें करने लगे होते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई एक्चुअली में जियो बॉडी के पावर को सह पाएगा। लगता है कि ह्यूमन रेस एक चौथा गॉड लेवल बीइंग को प्रोड्यूस करने वाला है। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर यूसेन अपना सीक्रेट शैडो को उसके शैडो पर अटैक करने के लिए कहता है, इसीलिए वो एक ही पंच से फैंग का डिवाइन शैडो को 1-2 टुकड़ा करके रख देता है, मगर उसका डिवाइन पावर काफ़ी जल्दी अपने आप को हील कर लेता है और फिर से अटैक करने आगे बढ़ता है। वो देखकर यूसेन अपना डिवाइन बॉडी को कंट्रोल करके फैंग के डिवाइन बॉडी पर फिर से अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ में वो देखकर फैंग सोचता है कि मैंने सिर्फ 10% ही वॉइड पावर को मास्टर किया है, इसलिए मैं यूसेन के 30% से कंपेयर नहीं किया जा सकता हूँ, इसलिए मैं पिटते तो रह नहीं सकता हूँ। दूसरी तरफ में वो देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि हालांकि 8 स्टार वाला बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन अगर इसे जियो अंडरवर्ल्ड किंग के गॉड बॉडी से कंपेयर किया जाएगा तो उनके बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि अपने झांतियन का पावर और हेवनली पनिशमेंट को भी ऐड करके फाइट करने के बारे में सोचता है और वो अपना स्वॉर्ड बनाकर उसका गॉड बॉडी पर अटैक करने जाता है, जो देखकर यूसेन जल्दी से अपने आँख से एक्सट्रीम लाइट से अटैक कर देता है, जिससे फैंग कुछ कदम पीछे फेंका जाता है और उसका स्वॉर्ड भी टूट जाता है। फैंग का वैसा रिएक्शन देखकर यूसेन कहता है कि सिर्फ ऑर्डिनरी सेंट का फर्स्ट स्टेज वाला मुझसे फाइट करने की हिम्मत तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। ये बोलकर वह अपने गॉड बॉडी से अटैक फिर से करवा देता है, मगर फैंग को उसका गॉड बॉडी बचा लेता है, जो देखकर फैंग को खुश होते हुए सोचता है वेल डन, वॉइड गॉड का पावर अभी भी फाइट कर सकता है। दूसरी तरफ में यूसेन फैंग के पावर को देखकर खुद से कहता है कि उसका जाइंट स्वॉर्ड और सीक्रेट शैडो दोनों अलग अलग एनर्जी से बिलोंग करते हैं, आखिर वो एक ही साथ में उन दोनों के एक साथ कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। ये बोलकर वो अपना डिवाइन शैडो का पावर और ज़्यादा बढ़ाकर अटैक करवा देता है, लेकिन तभी फैंग यूसेन पर पीछे से हमला करने जाता है, जो देखकर यूसेन थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है कि मेरा अनगार्डेड होने का फ़ायदा उठा रहे हो। ये बोलकर वह फिर से फैंग पर अपने एक्सट्रीम लाइट से अटैक कर देता है, जिससे फैंग फिर से थोड़ा सा पीछे फेंका जाता है।
दूसरा तरफ में उन दोनों का सीक्रेट शैडो फाइट कर रहा होता है। वहीं पर अपने शैडो का कमजोर पड़ता देखकर यूसेन कहता है कि मैं जितनी बार भी एक्सट्रीम लाइट का पावर यूज करता हूँ उससे मेरा सुप्रीम अंडरवर्ल्ड का एनर्जी कम होते जाता है, इसलिए इन दोनों से एक साथ फाइट करने से मेरा एनर्जी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी ही ये मैच को ख़त्म करना पड़ेगा। और इसका यही सोचने के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।